जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भाद मास की पूर्णिमा से जो हमारे पितृगण धरती पे आते हैं और अश्विन मास की अमावस्या पे वो जो है इस धरती लोक को छोड़ के वो चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिन कहते हैं बहुत ख़ास दिन होता है अपने पितरों की सेवा के लिए, और इस दिन उनकी वापसी होती है, मतलब लौट जाते हैं ना इस दिन। तो ये बड़ी अमावस्या कहलाती है। तो इस दिन फ्रेंड्स, आपको जो भी 15 दिन आपने सेवा नहीं कर पाए ना, तो सौरभित अमावस्या जो 21 सितंबर दिन रविवार को है ना, तो मात्र एक दिन से भी आप उनकी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने घर में ना आपको सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और अपने नहाने वाले जल में आपको गंगा जल मिला नहा लें। अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और जो गुलाब जल से है ना अपने घर में छिड़काव करके उस घर को पूरा महकाएं। और इससे कहते हैं कि बहुत बड़ी अमावस्या, साल की बड़ी अमावस्या कहलाती है ना। तो ये दिन बहुत ख़ास होती है हमारे पितृगणों के लिए। और इस दिन कहते हैं वो जो 15 दिन इस धरती पे रहते हैं ना, वो अश्विन मास के अमावस्या के दिन वो इस धरती से लौट जाते हैं। तो इस दिन फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ये कार्य करें ताकि वो आपसे खुश होके और अपना आशीर्वाद देके इस धरती से लौटे। तो इस दिन फ्रेंड्स, आपको ना अपने घर में जो है उड़द से बनी हुई चीज़ें बनाना चाहिए, जैसे उड़द की पकोड़े हो गए और यहाँ पे बेसन की पकौड़ी हो गई है। आपको खीर बनाना चाहिए। आपको उड़द की जो साबुत उड़द होती है उसकी दाल बनाएं, चावल, पूड़ी, रोटी, और यहाँ पे कढ़ी बना के आपको अपने पितरों के नियमित फ्रेंड्स यहाँ पे उनको भोग लगाने के लिए अग्नि का तैयार करें। तो अग्नि जो गाय का उपला है वो ले लें और उसमें सबसे पहले आपको घी और चीनी मिला हुआ उसमें आपको डालना है। और फिर थोड़ा सा आपको वहीं पे जो है जल रख लेना है। जल में काले तिल ज़रूर से डालें। कुसा घास हो तो वो भी डाल के उसमें रखें। और कहते हैं कि इस दिन आप अग्नि द्वारा अगर जो भी भोग आपने अपने घर में बनाया है, बिना प्याज लहसुन का खाना हमें इस दिन बनाना होता है, तो सबसे पहले उसमें जो भी उड़द की चीज़ें आपने बनाई है ना, जैसे उड़द के वड़ा होता है, वो तोड़ के उसमें डालें। और पितरों के नियमित आपको जो है जो भी भोग आपने तैयार किया है उसमें अग्नि में डालते हुए आपको उनमें जल घुमा के उनको तर्पण करवाना चाहिए, भोग प्रदान करना चाहिए। इससे आपके घर में जो भी वो भोग बनता है ना, इससे आपके पितृगण आपके जो छत पे रहते हैं, आपके जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं, वो सेवा लेके वो कौवे के रूप में आते हैं और उस भोग जो भी आपने खाना बनाया है ना, उस दक्षिण दिशा की तरफ भी आपको थोड़ा सा रख के, ताकि अगर कौवा आता है और उस खाने को जूठा भी कर देता है ना, इससे आपके पितृगण उस सेवा लेके चले जाते हैं। तो ये दिन बहुत ख़ास होता है। तो फ्रेंड्स, आप ये सब कार्य ज़रूर से करें और अपने घर में उनके लिए जो भी भोजन बना रहे हैं ना, वो पूरी शुद्धता से पवित्र होके बनाएं, बिना प्याज लहसुन का बनाएं। और ये बड़ी अमावस्या है, तो इस दिन कहते हैं कि बहुत ख़ास दिन होता है अपने पितरों के आशीर्वाद का दिन। तो फ्रेंड्स, इस दिन आप पीपल पेड़ की पूजा का बहुत महत्व होता है। तो पीपल पेड़ में ना आपको मीठा जल छोड़ें। संध्या के समय दीपक दान ज़रूर से उस पेड़ के पीपल पेड़ के नीचे दान करें। आप इस दिन जो है पीपल का पेड़ भी किसी मतलब सुरक्षित जगह पे लगा के आप पीपल पेड़ का दान भी कर सकते हैं। और इस दिन फ्रेंड्स, कहते हैं किसी ज़रूरतमंद को ना भोजन ज़रूर से करवाना चाहिए। आप चाहे गाय को, कौवे को, चींटी को या ब्राह्मण को आपको भोजन ज़रूर से खिलाएं। इससे कहते हैं हमारे पितरों का मुँह जूठन होता है। तो आप ये सब ज़रूर से कार्य करें अपने घर में। पितरों को आप ये सब सेवा करके जब उनको विदा करते हैं तो अपने घर में ना शंख की, घंटी की ध्वनि ज़रूर से करें। और शाम के समय फ्रेंड्स, जब भी आप उनको विदा कर देंगे ना, तो कहते हैं दक्षिण दिशा की तरफ एक चौमुखी दीपक जला के आपको उनके नाम से एक दीपक संध्या के समय, रात्रि के समय जब अंधकार हो जाता है ना, उस समय पे आटे को, मतलब आटे का दीपक तैयार करना है। तो चौमुखी दीपक जलाएं। उसमें सबसे पहले आपको लंबी बाती चारों तरफ लगाना है। उसमें काले तिल और जो है आप यहाँ पे सरसों का दीपक जला के दक्षिण दिशा की तरफ रख के उनसे प्रार्थना करें कि जो भी हमने आपसे 15 दिन जो भी आप नहीं कर पाए और मात्र एक दिन ये जो सेवा हम कर रहे हैं ना, उसको आप स्वीकार करें। और जो भी हमसे गलती हुई हो इन 15 दिनों में,
किसी कोई भी भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करें और अपना आशीर्वाद देके हमारे जीवन में हमें जो है सुख समृद्धि प्रदान करें। इतनी प्रार्थना अपने पितरों से हमें ज़रूर से दीपदान करते हुए बोलना चाहिए। और जो भी कार्य आपसे नहीं हो सका, आप किसी भी कारणवश से किसी ज़रूरतमंद की नहीं कर पाए ना, तो आप अपने पितरों से उसके लिए क्षमा याचना भी करें और आगे आप उनकी अच्छी सेवा आप इस तरह से करते रहें। तो इसके लिए भी आप उनसे जो है ऐसे कहें कि हम अब आगे भी ऐसे ही आपकी सेवा करते रहें और आप हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। तो फ्रेंड्स, ये सब कार्य ना हमें पितृ अमावस्या वाले दिन ज़रूर से करना चाहिए। इससे हमारे जो पितृगण जब वापस लौट के धरती से जाते हैं ना, वो आपको खूब भर भर के आशीर्वाद दे के जाते हैं, ताकि साल भर आपके जीवन में जो मंगल कार्य होते रहें, आपके घर में जो भी काम में रुकावट आ रही हो वो कार्य शुरू हो सके, आपके जीवन में जो धन की बाधा है वो दूर हो सके। तो ये पितृ अमावस्या है ना, इस दिन आपको अपने पितरों के नियमित 15 दिनों में जो कार्य नहीं कर पाए, मात्र जो पितृ अमावस्या वाले दिन खास दिन होता है हमारे पितृ गणों के लिए, उनके लौटने का दिन होता है, वापस चले जाते हैं वो। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप ये सब कार्य एक दिन करके भी अपना जो है उनसे आशीर्वाद ज़रूर से लें। और अपने घर में फ्रेंड्स, अगर आप भोजन किसी को नहीं करवा सकते किसी पंडित को बुला के, तो आप ना एक कच्चा अनाज सीधा ज़रूर से निकालें और उनसे पंडित से चरण छू के उनसे आशीर्वाद लें। आपके जो पितृ वापस सारी सेवा आप कर देंगे, उसके बाद ना अपने घर में शंख की और घंटियों की ध्वनि आपको ज़रूर से करना चाहिए। और उसके अगले दिन फ्रेंड्स जो है कहते हैं शरद नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो भी शुभ कार्य जो माता रानी हमारे घर में आगमन करने वाली होती है ना, तो पितृ अमावस्या के बाद आप उनके नियमित अपने घर को जो है उनकी आगमन माता रानी का होने के लिए फ्रेंड्स उसके दूसरे दिन ही नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ख़ास दिन है फ्रेंड्स। अपने घर में अपने पितरों को वापस लौटने से पहले जो है आप इतनी सब सेवा ज़रूर से करें, ताकि पूरे साल हमारे घर में हमारे पितरों के आशीर्वाद से शुभ कार्य मंगलिक कार्य, हमारे बच्चों के जीवन में उन्नति तरक्की हो, हमारे जीवन की जो धन की समस्याएं हैं वो ख़त्म हो और हम आगे ऐसी ही सेवा जो है करते रहें। भगवान हम और हमारे पितृगण का आशीर्वाद हम पे बना रहता है। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन के सभी सुखों की हमें प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो पितृ अमावस्या है ना, ये बहुत ख़ास है और बड़ी अमावस्या है। तो इस दिन फ्रेंड्स, आप ज़रूर से पीपल पेड़ की सेवा करना, जीव जंतु चाहे वो कौवा हो, चींटी हो, गाय है ना, उसका मुंह उस दिन ज़रूर से जूठा करवाएं और अपने घर से एक कच्चा या पका हुआ भोजन किसी पंडित को या किसी ज़रूरतमंद को अपने घर में बुला के उनका मुंह जूठा ज़रूर से करवाएं। तो मिलते हुए फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।